बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। साहेब के शरीर छोड़ने पर आज भी विद्वान और कबीर पंथ के कुछ लोगों में भ्रांति है। अगर आप देखें अभी भी खुद कबीर पंथ में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि सही में कबीर एक जुलाहा था। कुछ में यह मान्यता है कि भक्ति करके वो ऊंचा उठे, इसलिए जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। आइए मैं एक संवाद बताता हूं, आप ध्यान से सुने। वीर सिंह देवबड़ राऊ ताके ग्रह अब धरियो पाऊ, कमलावती ताश न नारी तिन बड़ सेवा कीन हमारी। कह रहे हैं वीर सिंह बघेल की रानी थी कमलावती, उसने बड़ी सेवा। ताको दीन पान परवाना तिन कुछ भेद हमारा जाना, कहो तास मुक्त प्रभाव सुनत भयो आनंदित चाऊ। बिजली खां पठान बड़ ज्ञानी संत जान जिन सेवा ठानी, तासे कही मुक्त प्रभाव ज्ञान गम्य तिन बहुत करो। अति अधीन जब देखा ताका दीना नाम, प्रीत जान के ताकि कुछ दिन किए विश्राम। साहब कह रहे उसकी प्रीत जानकर मैं वहां कुछ दिन विश्राम किया। बिजली खां कहे पीर हमारे, निर्भीर सिंह शिष्य तुम्हारे। कहा वीर सिंह आपके शिष्य हैं। साहब आप तजो जब देहा, दो ही दिन सो किन स्नेहा। कहा आपने तो दोनों दिन को ज्ञान दिया है, प्रमाण मिल रहे हैं, थोड़ा सा आप इन पर चिंतन करना। सुन व्यवस्था साज्ञा ठानी, दो ही दिन से हम निर्वाणी। अब साहब क्या कह रहे हैं, मैंने दोनों दिन से मैं पढ़े हूं, हिंदू तुर्क नहीं हो भाई, सुन पठान संशय उपजाई। शरीर छोड़ने से पहले जो संवाद है, शास्त्राकारों ने पूरी वृत्ति पूरी स्थिति समाज तक नहीं रखी। अब बिजली खान पठान कह रहा है, सुन पठान संशय उपजाई। बिजली खान पठान को संशय हुआ। ये संशय इंसान में उठता ही उठता है। मानव मस्तिष्क में कमी है। आप देखते हैं कभी कभी जिनको ऐसा अपनाता है कि हे प्रिय तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, और समय आने पर उनसे बड़ी घृणा हो जाती है। ये मन परिवर्तनशील है। जो तुम दो ही दिन से न्यारी रीति, मेरे मन कैसे हुई प्रतीति। कह रहे हैं बिजली खान पठान कह रहे हैं मेरे मन में कैसे प्रतीत हो, भरोसा कैसे हो। तुम तो अल्लाह के बंदा, यह तो है आदमी गंदा। तुम्हें शरीर तजोगे जबई, शरीर उपाय करो क्या तबई। उन्होंने यहाँ एक व्यंग किया कि भाई ऐसा है, वीर सिंह बघेल तो जड़ पदार्थों की उपासना भी करते हैं हिंदू रस्म से। अगर आपको गाड़ दिया जाएगा तो अल्लाह के आप बंदे हैं। यही तर्क आज दुनिया में सब में ही तो है। क्या प्रति के देहों जा रहा, या तो आपको गाड़े या आपको जलाएं, जो कहो करो हुक्म सो पीर हमारा। जो कुछ होए लोक व्यवहारा, सोई कहो मम पीर पीर प्यारा। जो लोक रीति है उसके अनुसार मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा इशू था। सो साहेब हुक्म जस करियो, मजार तोहार रच के धरियो। आप हुक्म करो, आपकी मजार मैं पहले ही बना देता हूं।
बेहस कहो तब दिन से। साहब कह रहे हैं मैंने उनको हंसकर तब कहा मजार करो संहार, हिंदू तुर्क नहीं हो ऐसा वचन हमारा। दोनों दिन से न्यारा। दिन कुछ गए ताश संवादा, राजा वीर सिंह ने भेजा प्यादा। थोड़े दिन जब मैं वहां रहा, राजा वीर सिंह ने मेरे पास प्यादा यानी संदेश वाहक भेजा। बंदी छोड़ आओ मम गेहा, हे प्रभु मेरे घर आओ। रानी विनती कीन स्नेहा, रानी और मैं दोनों की तरफ से विनती है कि आप वहां पर आए, ताकि प्रीत तहां पगधारा, दुख द्वंद दिन सबे विसारा। साहब कह रहे उनकी प्रीत के कारण से वहां पहुंचा। मैं क्या स्थापित करना चाह रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं, साहब वॉज नॉट बॉडी। यही तो बहुत बड़ी बात है। इसी को साहित्यकारों ने कंसंट्रेटली ब्रेकआउट किया है। इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया में आई, उसको एक अदना सा व्यक्ति बनाकर छोड़ दिया। ये एक साजिश है। अब बोल रहे हैं जब आपका शरीर छूटेगा बड़ी ब्याद होगी। बिजली खान पठान कहेगा कि मैं इनको गाड़ूंगा, कोई घायल कोई जाए मारा, खांडो आई दिश धारा। बोला खांडे की धार दोनों दिशा की होती है, इसलिए हे गुरुवर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं हमें कुछ बोल के जाओ। ताकि आज्ञा करो गोसाई, तजियो दे क्या करो उपाय। आपके शरीर छूटने पर उपाय क्या करूं? के गाड़ो की जारो धूरी, या तो आपको गाड़े या तो आपको धूरी यानी जारों जलाएं, यह संशय मेटो प्रभु मोरी। हे कृपा निदान, कृपा करके मेरा ये संशय मिटाओ। करो सोई लोक कुल धर्मा, कुल की लाज सब इनको भारी। बोला जो कुल के रीत के अनुसार है वही करना चाहिए मुझे, बिन लागे कोई जाने न मरमा। जो गाड़ो तो माटी, जो जारो तो छार, करो लोक की जो कृत, बोलता ब्रह्म न्यार। कहा आप कृपा करके बताओ, मिट्टी तो दोनों में ही होना, चाहे जलाए तो भी मिट्टी हो जाएगी, गाड़ो तो भी मिट्टी होगा, लेकिन लोक रीत क्या है वो मैं करूं? हे स्वामी तुम मोहे बताओ, हे स्वामी तुम मोहे बताओ, तुम मोहे बताओ, तुम तन तजो तो काहे करो। कृपा करके बताओ आपका शरीर छूटे तो क्या उपाय करूं? बस लोग दो लाइनों में बात खत्म कर देते हैं कि कबीर साहब ने जब शरीर छोड़ा दोनों दलों में लड़ाई होने वाली थी, बस अद्भुत चीज हुई, शरीर छोड़ा। आगे का वृतांत कोई नहीं बताता है। जैसे किसी को कोई हुट करने होता है ना टीवी पर, पूरा बातचीत नहीं रखता है और उसको एडिट करके सिर्फ नेगेटिव थिंग निकाल देता है। जस प्रभु तस पुन सेवक करे, सेवा युक्त सदा सोता रही। बोला आप कृपा करके बताओ हमें क्या करना है। जो तुम कितों करो पयाना, अगर यहां से आप उधर जाएंगे गाढ़े लाग तुम्हें पठाना। बिजली खान पठान आपको वहां गाड़ेगा। फिर हंसे सबे यह देख प्रतीक्षा,
गुरु तुम्हारो आए मलेक्षा। बोला इस तरह सब देखकर हंसेंगे, मलेश तुम्हारा गुरु मलेश है। कहीं कहीं कुछ लोग, मलेश बहुत अद्भुत शब्द है, वो कहते हैं, कहेंगे तुम्हारा गुरु मलेश है। तस कुछ भेद बताओ स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वास्तव ते ही कहो बुझाई, जारो दे या छार उड़ाई। मुझे बता दो कि मैं आपके शरीर को गाड़ूं या छार उड़ाई, राख जला दूं। ताते लोग में ना ही छुड़ाऊं, याते दुई दिन भर फरमाऊं। गयो नृप साज बराती, कौतिक रचो देह तब त्यागी। अब साहब कह रहे हैं कौतुक वो किया। सुनत साज दल चले पठाना, राजा मुर्दा ले बिलखाना। बिजली खान पठान ने भी अपनी सेना वहां तैयार की, लेकर गारो करे निमाजा, करन बिहानक दूजी काजा। रानी भेजे प्याद ही, तन जब तजो कबीर, आयो बिजली खान तब सुनत वृतांत गंभीर। अब जब वहां साहब शरीर छोड़ने वाले थे, धुंध मचने वाला था, जब बिजली खान पठान को पता चला कि वीर सिंह बघेल इनको गाड़ने की ट्राई में है, जलाने के उसमें है, तो बिजली खान पठान अपनी पूरी सेना लेकर क्रोध से बाजा गाजी तुरही हवाई, यह बिजली खां युक्त बनाई। ऐसी भान जो कीन पहना, रन के आगे भजे निशाना, भजे निशाना। युद्ध से पहले तुरही बजती है और आकर तने। बांधी अस्त्र चले बवीरा, कोहक बाण और कोहक धनतीरा। कुछ के पास बाण थे और कुछ के पास तलवार आदि थी। बरसी सेल और छुरी कटारी, खलगले तुरी छपल प्रचारी। दोई दिश देख अस्त्र चमकारा, मानो साज चलो जलधारा। इस तरह से दोनों दल युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। जब देखा मैं होत लड़ाई, युद्ध जान अस कियो उपाई। रानी जान मोर कुछ मरमा, तिन पुन कही तजो नृप भरमा। बोला रानी गुरमुख थी, वो जान गई। उसने राजा को समझाया कि तुम भ्रम नहीं करो। बोला कबीर साहब तो शरीर ही नहीं है। सत कबीर नहीं नर की देही, जारे जरत ना गाड़े गढ़ी। बोला ऐसे गाड़ा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता। रानी कमलमती बहुत गुरमुख थी। जब साहब ने शरीर छोड़ा, पर्दा हटाया तो
मांस लोथड़ा अस्थियां नहीं थी, फूल थे। दोनों दल तब तबे पछतावा, ऐसे गुरु चीन नहीं पाया। वाह! दोनों उस समय अचंभित हुए और आपस में गले मिले कि हमने साहब को नहीं पहचाना। तो वन्या तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो रही है, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। अब साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं इस संसार में आत्माओं के कल्याण के लिए आया। मैं जो पठयो पुरुष को, करण हंस को काज, काले मार उबा रहूं। बोला मोह दीन सब साज। बोला निरंजन से निपटने की बहुत ताकत है मुझ में, सब मेरे पास है। इसलिए धर्मदास जी को कह रहे, खोज कर सत शब्द का, गहे तत्वमत धीर, निश्चय लोक सिधावई, असकत कहे कबीर। हर जगह पर नाम की महिमा इतनी ज्यादा उछली है साहब ने कि क्या बताएं। उसके बाद पूरी संतत्व की धारा इसी लीक पर चली है। दादू दयाल जी एक शब्द बड़ा मार्मिक बोल रहे हैं, केते संता कूप है। भाई कुएं का पानी भी काफी परमार्थ करता है। राजस्थान में बड़े बड़े कुएं हैं, 3-4 गांव के लोग एक कुएं से पानी पी लेते हैं, कुआं जल देता है। पर उसकी एक परिधि है। केते संता कूप है, बहुत से संत कुएं की तरह। केते सरिता नीर, सरिता नदी को कहते हैं। कुछ संत बड़े संत हैं, यानी कैसे संत हैं, उनका व्यापक क्षेत्र है, जैसे सरिता। अब कुएं से सरिता का महात्म ज्यादा है। अब गंगा जी को देखो, गंगोत्री से निकल करके वह गंगा सागर में बंगाल में पहुंचती है। रास्ते में सभी जगहों पर जमीन की तराई करती है, सिंचाई करती है, जल देती है, तो उसका व्यापक क्षेत्र है। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया संत कबीर। साहब को कह रहे वो समुद्र है, समुद्र तो सबका पूर्वक है। अब साहब कह रहे पावे सार नाम निजबीरा, निस्दिन सुमरे धन्य कबीरा, जहां सुने सदगुरु को नामा, सुने भक्ति छाड़े सब कामा। सुने जो भक्ति तत्व मन लाए, दे छोड़ सतलोक सिधाए। वाह! यहां साहब एक गारंटी बड़े वजन से दे रहे हैं, बड़े जोरदार शब्दों में दे रहे हैं। मैं कबीर विचलो नहीं, मैं कबीर विचलो नहीं, मोर नाम समरथ, खे के पार उतार दूं, जो चढ़े शब्द की रथ। अब यहां कह रहे हैं जो शब्द रूपी रथ पर चढ़ेगा, मेरे नियमों का पालन करेगा, उसको मैं संसार सागर से पार उतारूंगा, ये गारंटी है। अब धर्मदास जी संशय पूछ रहे हैं, कलयुग है, इतना तो गुरुमुख हर कोई बन नहीं पाएगा। हे प्रभु, जो इतना नहीं रहता तासे कहिए बाता, माया जीव अधिक लपटाना, ताते प्रभु पूछो हठ ज्ञाना। बोल रहा है सब जीव माया में लिपटे हुए हैं, इसलिए मैं हठपूर्वक आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। साहब कह रहे धर्मदास में यही भावे, करें जाप धनी सो पावे। हाँ, बोला सुमरन तो करो,
घृत बरु मिले है भारी के मथते सिकता से बरु तेल, बिन प्रभु भजन न भव तरे। यह सिद्धांत अपेल। नाम गहे और सुरत लगाए, इसलिए नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। क्या रे काल तुम करो बड़ाई, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। इसलिए नाम बहुत आवश्यक बोला है साहब ने। आड़े मल तब करे लड़ाई, जाने दाव घात चतुराई। जैसे एक योद्धा रण क्षेत्र में युद्ध करता है और भाग जाए तो भाग जाए सो भाड़ी, इस तरह भक्त को पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। तभी बने कृषि को साजा, कोठी बीज खेत उपराजा। भाई कृषि करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। अच्छा बीज, अच्छी भूमि, अच्छा किसान। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीनो भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक। बिना नाम बहुतन डहकाया, फिर भवजल भटका खाया। जुग जुग जन्म बहुर भव लीना, होए हित नहीं नाम बीना। बोला चाहे कितना भी तप करे, नाम के बिना संसार सागर से पार उतर ही नहीं सकता है। इस सिद्धांत को तो आप रामायण का मंथन करेंगे तभी मिलेगा, सभी संतों का तभी भी मिलेगा। नाम पाए जो तत्व न धरे, ते पुन जन्म गुरु क्या करे। तत्व प्रमाण यही धनदासा, ताते मिटे काल की फांसा। बोला इसी नाम से ही काल की फांस मिटेगी। भाई शरीर के जिंदा रहने के लिए आहार की बड़ी जरूरत है, चाहे वो किसी भी रूप में लें, और इस भौतिक संसार में सभी कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। इसलिए नाम पाए जो तत्व न धरे, ते पुन जन्म गुरु क्या करे। बोला भाई नाम ले, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए। अब साहब कह रहे संसार के अज्ञानी लोग हैं, वो जल्दी ये तथ्य नहीं समझे, तो उनका उपाय क्या होगा। देखो साहब कह रहे बालक नाम को दीजे वीरा, पहुंचे लोग जब तजे शरीरा। तत्व मुक्ति है निश्चय, जो सत नाम निज सार, माया लीन नर प्राणी भूल पड़ा संसार। अब कह रहे हैं निज दिन रहे माया लपटाना, सो प्रभु कैसे होए निर्वाणा। धर्मदास जी ने भी बड़े अच्छे सवाल पूछे। रात दिन अगर वो मायावी चीजों में उलझा हुआ है, वो निर्वाण पद को प्राप्त कर पाएगा क्या। निज दिन रहे माया विस्तारा, पल को भजे उतरे पार, तो भी सुरत रहे अलगान। अब यहाँ साहब क्या करे, अगर संसार में भी रह रहा है, थोड़ा भी वो भजन करेगा तभी भी उसको निस्तारण हो जाएगा। पल को नाम चितना धरे, ते पुन जन्म गुरु क्या करे। कर्म निवारण जयते होई, परिचय सहज तत्व है सोई। प्रथम सत्य आसन अवराधे, निर्वैरी कर्म याविद साधे। काम मारिए अल्पहारा। साहब कह रहे भजनानंदी को कैसे रहना है। भाई आप सुने, इतनी ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको जतन करना होगा ना। विषयों में अधिक न जाए, अल्प आहारा, जहां काम तय जोग विकारा। जो कुछ कहे हृदय न धरई, निंदा बिंदा सब पर हरई। सहज रहे तजे देह जिम काचर सापा, आलस निद्रा सहज निदावा। सांप अपनी कांचली छोड़ता है ना, तो उसको कोई समस्या नहीं होती है, छोड़ता है। सांप खाल क्यों छोड़ता है, मैंने इस पर बड़ा शोध किया, बड़ा गहरा शोध किया। सपेरे भी नहीं शोध किए होंगे इतना। हमारे आश्रमों में सांप बहुत होते हैं,
वहाँ वृक्ष हैं, पेड़ पत्ते हैं, तो वहाँ सांप आ ही जाते हैं। सांप क्या करता है, उसको खाल आती है, जब उसके ऊपर खाल आती है पूरी बॉडी पर आती है, आप कभी देखना, आपकी वो खाल उठाकर देखना, उस खाल में 2 आंखें भी दिखेगी, सांप की पूरी बॉडी भी दिखेगी। मेरे कहने के बाद इसको देखना। कई जगह आपने सांपों की खाल देखी होगी, उड़ जाती है, कहीं टूट भी जाती है, पूंछ तक आता है। इसका मतलब है जब सांप को खाल आती है तो जैसे आदमी को मोतियाबिंद हो जाता है, उसको तब दिखता नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, जैसे खाल आना शुरू करती है, होता है, जब खाल परिपक्व हो जाती है, वो एक ऐसी जगह देखता है जहां खाल छोड़े। उदाहरण के लिए ये सर्प है, वो ऐसी जगह जाएगा, ये देखिए पुस्तक जैसे, यहां जाकर बैठेगा और घिसड़ करके यहां से निकलेगा, खाल पीछे उतरती जाएगी, यूं ऐसे खाल छोड़ता है। मैंने अपने आश्रम के एक कुल्ले में सांप की खाल देखी, पूरी खाल थी। अब वहां मैंने ये जाना, अच्छा ठीक है, खाल त्यागने के लिए उसके पास तो हाथ नहीं है, वो अपनी तरफ से ऐसी जगह ढूंढ लेता है, पहले से ही वहीं बैठ जाता है, कुछ समय उसे बिल्कुल नहीं दिखता है। सांप का जीवन बहुत कठिन है। तब वो वहां से घसीटता हुआ, जैसे यूं ये है, यूं ऐसे घसीटता निकलेगा, खाल पीछे रह जाएगी। उस खाल को जब मैंने ऐसे उठाकर देखा तो मैंने देखा ये इधर क्यों छोड़ी इसने खाल। तो वहां मैंने जब देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, खाल के ऊपर आंखें भी थी, पूरा था। इसका मतलब है कि जब सांप खाल छोड़ता है कुछ दिन पहले ही अंधा हो जाता है, वो कुछ दिन पहले से ही अंधा हो जाता है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी जगह पहले चुन लेता है। तो साहब कह रहे हैं इस तरह एक सत्संगी को कैसा होना चाहिए, जैसे सांप अपनी खाल त्यागने में संकुचित नहीं होता, इस तरह साहब धर्मदास को बोले देहाध्यास नहीं हो, शरीर का अधिक स्नेह उसके हृदय में नहीं हो, और सहज रहे। नाम भजन क्या तो महात्म साहब ने बड़ा अधिक बोला। मैं आपको बीच में एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान देना सब। इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। यहां सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि कहीं पर भी 200 आदमी से ज्यादा नहीं इकट्ठे हो। अगर 200 आदमी से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए धर्म स्थानों पर भी सख्त पाबंदी जम्मू कश्मीर में हो गई है। अब 200 आदमी तो हमारे आश्रम में ही करीब 150 आदमी कार्य करता है। डेयरी फार्म है, बाकी जगह है, किसान लोग हैं, खेती बाड़ी होती है, माली है, चौकीदार हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा पहले उन्होंने कुछ मस्जिदें गुरुद्वारे भी सीज किए थे। मैं नहीं चाहता कि आपका आश्रम कोई सीज करे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अभी जम्मू कश्मीर न आए। आपको ध्यान होगा मैंने आप सबको निमंत्रण दिया था कि आप 18 अप्रैल को आना। मैं
परिस्थिति ठीक थी, लेकिन अभी कोविड-19 ज़्यादा फैलने के कारण मजबूरी में यहाँ गवर्नमेंट ने आदेश निकाला, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम आश्रम से कभी किसी को निकाला नहीं हमने। अभी जो बंदगी करने आते हैं बाल बच्चों को लेकर के 10 बजे, उनको हम यहाँ भोजन भी नहीं खाने दे रहे हैं। बंदगी करो, हमारे कार्यकर्ता उनको आश्रम से निकाल रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। ऐसा कभी कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी। ये मजबूरी है। धर्म स्थानों में यहाँ गवर्नमेंट के आदेश के कारण सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये आदेश हुआ था क्योंकि कुछ धर्म स्थानों पर आतंकवाद की बातें कुछ हो रही थी, तो अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने सभी धर्म स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और उसकी चेकिंग के आदेश दिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका आश्रम ये इस इशू पर सीज हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप 18 अप्रैल को ना आए। अगर आपने टिकट बनाई है, कृपा करके कैंसिल कर देना। अगर आप रास्ते में हैं तो वहीं से लौट जाना। आप हमारे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मलकीना भक्त विवेक। ऐसा न हो कि आपको यहाँ आने पर आश्रम में घुसने नहीं दिया जाए। मजबूरी है ये हमारी। इस तरह से कुछ चीजें चलती रहती है। एक बार पहले भी किसी ने यहाँ पर एक स्नैप लेकर के न्यूज़ों में दे दिया कि ये लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। तो ये हमारी अच्छी रिपुटेशन है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका पंथ यहाँ पर इस इशू पर बदनाम हो। मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ, जैसे स्थिति खुल जाए, नॉर्मल हो जाएगी, खुद आपको कॉल करूँगा। मैं तो चाहता हूँ आप आएँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस मजबूरी को समझ रहे हैं। गोंडा से गाड़ियाँ आई थी कुछ लॉकडाउन के समय, उनको लखनपुर से ही वापस भेज दिया था उन्होंने। हजारों किलोमीटर चल के आए थे। यहाँ थोड़ी अभी परिस्थिति चेंज हो गई है, इसमें किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ। आप देखो महाराष्ट्र में कितना कोविड-19 फैल गया, पंजाब में कितना फैल गया, दिल्ली में कितना फैल गया, श्रीनगर में भी काफ़ी ये फैल गया है, जम्मू में भी अभी फैल रहा है। इसलिए इसका हल गवर्नमेंट ने निकाला कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न हो। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, ये जन्मदिन होते रहते हैं, ये संत समागम होते रहते हैं। 50 साल में कभी किसी को एक बार भी नहीं कहा आश्रम से जाओ। अभी बस मेरे लोग तो भी नहीं मानते, फिर उनको बलपूर्वक निकाल कर बाहर कर रहे हैं। क्या करें? तो ये नौबत नहीं आए। गुरुस्थान से अगर जबरदस्ती, अब लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, गुरुजी हम आ रहे हैं, बड़े दिन दर्शन नहीं हुए। मैं कह रहा कृपा करो मत आओ। अब मैं पुनः एक बात को रिपीट करता हूँ, आपको 15-20 दिन पहले भी मैंने निमंत्रण दिया था कि 18 अप्रैल पर आप यहाँ आकर शोभा बढ़ाएं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। मैंने नेट पर भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ऑर्डर भेजा है, वो आपको मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ, जिससे मैं फर्जी बात नहीं, ये नोटिफिकेशन ऑर्डर है, आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। बड़ी कड़ाई से इसको कहा गया है और पुलिस को सूचना दी गई है, जिला अधिकारियों को कहा गया है और वहाँ के जो खास लोग हैं उनको कहा गया है कि वहाँ पर आप किसी भी तरह से भीड़ कभी नहीं होने दें। तो ऐसी स्थिति में हम नियम का उल्लंघन करें, फिर ये धार्मिक संस्था अनुशासित कहाँ से हुई? मैं आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप रास्ते में भी है वहीं से लौट जाइए, नहीं आओ। जैसे स्थिति ठीक हुई मैं खुद आऊंगा। आपको ध्यान होगा मैंने अभी यात्राएं शुरू की थी। पहले मैंने पंजाब में प्रोग्राम देने शुरू कर दिए थे, यहां से गुरदासपुर, लुधियाना, दसुआ आदि, पठानकोट, हिमाचल प्रदेश भी गया।
लेकिन दोबारा जब यह स्थिति हुई फिर मैं अपने को रोक लिया, क्योंकि नियम का उल्लंघन करना दंडनीय होता है। तो ये हमारी मजबूरी समझें। मैं तो जब संगत और समारोह होते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। हंसन मिल हंसन हंसा सुख होई, बिमल विचार करे मिल दोई। पर ये इस मजबूरी को मुझे उम्मीद है आप ठीक से समझेंगे। आश्रम मेरा नहीं है, आश्रम आप सबका है, पर एज ए संरक्षक और सुपरवाइज़र और सेवक, सबसे बड़े सेवक के तौर पर मेरा ये कर्तव्य बनता है इसकी सुरक्षा करना। कुछ लोग आते हैं मानते ही नहीं है, कहते हैं हम पहले की टिकट करके आए हैं। मैं बोला भैया तभी भी आपको चाहे टिकट के पैसे ले लो, आप लौट जाओ, आप यहाँ अधिक नहीं रहो। फिर मीडिया पूरा वायरल करती है चीज़, तब्दीली जमात की तरह ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसी नौबत ना आए। तो आइए साहब बता रहे, जो कुछ कहे हृदय नहीं धरे, निंदा बिंदा सब परिहरे, तजे दे जिम कांचर सापा, शरीर ऐसे त्यागे जैसे सांप कांचली को छोड़ता है। आलिस निद्रा सहज निदा। साहब ने आलिस्य पर तो बड़ा गहरा प्रहार किया है। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। आप सुमरण को पीड़ादायक क्यों बना रहे हैं? सुमरण को आनंददायी बनाओ ना। पीड़ादायक तो मन की कल्पना से होता है। चंचल बालक की तरह ये चित्त और मन चंचल है, कभी उधर भगते हैं। जब इनका निग्रह करोगे ये परेशान होते हैं। बच्चे को शांत बैठना नहीं आता, इस तरह मन बुद्धि ये सब मन चंचल है। इसको आनंद में समझो ना, मजबूरी क्यों समझ रहे हैं? इस सुमरण को प्रेम से करो ना, इसको खाना पूर्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? मूल बांधे नाम साधे, काया संयम जान के। वाह। अब साहब कह रहे कैसे चलना है सतलोक। मन पवन धुई तुरी साजे, युक्त जीव बना के। तुरी घोड़े को कहते हैं। जैसे रथ में बैठते हैं तो दो घोड़े उसमें सजते हैं ना, इस तरह मन और पवन को दो घोड़े बनाओ और चलो अंदर की दुनिया में। देह ताड़ना चित्त की, तुबक कर छाड़े आंसू। जैसे घोड़े को चलाने के लिए चाबुक रखते हैं ना, घोड़ा भगता है, इस तरह बोला है चित्त की ताड़ना दो, ते आश्रम टोरे मामसा जीव होए निकास हो। इस तरह वो निकल जाता है अपने देश की तरफ। ऐसी बाजी होए कि मन के संग दुराइए, मंसूरा पुनसो कष्ट पड़े पुन ना टरे। इस तरह मन को बस में करना है। मन ही के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी एक प्रार्थना करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, कि यहाँ रुकने के लिए कोई नहीं आए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं बंदगी करके उसी समय निकलते जाना। यहाँ रुकना नहीं, यहाँ भीड़ नहीं करनी है। यहाँ के लोकल लोगों से भी मेरी प्रार्थना है। बाकी यहाँ पर बंदगी सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक भी होती है, 6:30 बजे से 10 बजे भी होती है। और यहाँ बंदगी 12 बजे भी होती है। अभी लाइव प्रोग्राम के बाद भी बंदगी होगी। शाम 5 बजे भी होती है, रात्रि के 8 बजे भी होती है। आप बंदगी करके यहाँ से चलते जाएं, रुके नहीं। यहाँ के लोकल लोगों से भी हम कुछ समय यहाँ लंगर बंद करेंगे। इसकी वजह है हमारे पास तो हजारों कुंटल राशन है, राशन की समस्या नहीं है। बनाने वाले हैं, चूल्हे हैं, यूटेंसिल है, सब कुछ है। पर जैसे हम यहाँ लंगर शुरू करेंगे भीड़ और जमघट शुरू होगा, इसलिए हम लंगर भी बंद कर रहे हैं। तो लोकल लोगों से मेरी प्रार्थना है, बुरा न मानना। हमारे सेवादार आपको यहाँ से निकालेंगे।
ये मजबूरी है उनकी, आप आए, बंदगी किया, अपने घर जाए 18 अप्रैल को या बाकी किसी भी समय। आश्रम का द्वार बंद नहीं है, पर थोड़ा भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए ये यहाँ के लोकल लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप यहाँ भंडारे के लिए अभी मत आना। हम यहाँ भंडारा सिर्फ जो हमारा स्थायी स्टाफ है, गौशाला के लोग हैं, कुछ चौकीदार लोग हैं, कुछ सफाई वाले लोग हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो सेवादार हैं यहाँ के, कुछ पेंटर हैं, कुछ चक्की पर लोग हैं। हम भोजन सिर्फ उनके लिए बनाएंगे, क्योंकि बाकी के लिए भोजन बनाएंगे यहाँ जमघट फिर शुरू होगा। इसलिए पहले आपको इत्तला देता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को हिसाब से लाना। यहाँ लंगर अभी 10-12 दिन के लिए बंद है, बंदगी करके अपने घर जाए। 10 हुआ, ठीक है। मैं इस सब काम कढ़ाई के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये कढ़ाई हमारा शौक नहीं है। आश्रम का द्वार कभी बंद नहीं होता। ये कढ़ाई एक विषमता है, क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ कार्रवाई सख्त है। आश्रम सीज हो जाते हैं, 5 लाख रुपए का जुर्माना हो जाता है, कुछ सजाएं भी हो जाती है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो इस मजबूरी को समझेंगे साहिबंद की। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। आजकल तो मैं लाइव प्रोग्राम में आपके पास खुद हाजिर हो जाता हूँ साहिबंद।